अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी लुकअप फार्मूला और चूज़ के फार्मूले के पैरामीटर का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने लगा रखा है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन ये है कि नेम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे मास्क निकालने हैं। तो अगर मैं देखूँ नेम, तो यहाँ पे नेम तो इस डाटा रेंज के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर है और मास्क उसके सेकंड कॉलम के अंदर है। और अगर यहाँ पे मैं वी लुकअप यूज़ करता हूँ जो कि वर्टिकल वी लुकअप करता है, तो उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि हमेशा जो आप वैल्यू सर्च करवाना चाह रहे हैं वो उस टेबल रेंज के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू सर्च करवाना चाह रहे हैं वो तो इस टेबल रेंज के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर है, क्योंकि वी लुकअप ने काम करना है वर्टिकल। तो वो वहाँ यहाँ से सर्च करेगा और फिर लेफ़्ट टू राइट वर्किंग करके हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पे देगा। तो इसके लिए या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके और इसके कॉर्नर पे जाइए, जैसे ही आपको बड़ा प्लस का निशान नज़र आए माउस से क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के इसको यहाँ पे पहले कॉलम के अंदर ले आएँ, या आप यहाँ पे इसको सेकंड कॉलम के अंदर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे हमें चूँकि वी लुकअप लगाना है तो इसके लिए इसकी कंडीशन को पूरा करना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे लुकअप वैल्यू को फर्स्ट कॉलम के अंदर ले आएंगे ऐसे, तब यहाँ पे वी लुकअप तो इजीली काम कर देगा। ठीक है, यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे तो वो इस रेंज के अंदर से वो उस नेम को सर्च करेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से थर्ड कॉलम के अंदर से डाटा निकाल के दे देगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये डाटा मुझे मैनिपुलेट ना करना पड़े, डाटा मेरा एज इट ही रहे, यानी कि नेम का कॉलम मेरे पास थर्ड कॉलम के अंदर ही रहे, तो उसके लिए यहाँ पे वी लुकअप काम नहीं करेगा। तो उसके साथ हम लोग करेंगे चूज़ का फॉर्मूला इस्तेमाल। पहले आप चूज़ का फॉर्मूला यहाँ पे समझ लीजिए कि कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल चूज़ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे वो कह रहा है इंडेक्स नंबर, कि आपको कौन सा इंडेक्स नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ से ये चूज़ कर लेता हूँ 1, कॉमा। अब वो कह रहा है वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 ये होगी हमारी, कॉमा वैल्यू 2 ये होगी, कॉमा वैल्यू 3, कॉमा वैल्यू 4, कॉमा वैल्यू 5। अब ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि चूज़ का फॉर्मूले के अंदर जो आपने वैल्यूज़ चूज़ की हैं उसमें जो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर है वो पुअर लिखा हुआ, तो उसने यहाँ पे पुअर निकाल के दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो देखिए 4 नंबर के ऊपर उसने क्या किया, वेरी गुड निकाल के यहाँ पे दे दिया। चूज़ का फॉर्मूला यहाँ पे इंडेक्स नंबर की बेस के ऊपर काम करता है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ, इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू, तो मुझे अहमद सर्च करवाना है, कॉमा टेबल एरे, कौन सी टेबल में से सर्च करवाना है, तो मुझे इस सारी टेबल में से सर्च करवाना है। लेकिन यहाँ पे वी लुकअप की जो पहली कंडीशन होती है वो यही कि जो आप वैल्यू सर्च करवाना चाह रहे हैं वो उस टेबल एरे के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे नेम हमारा थर्ड कॉलम के अंदर है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चूज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे लगाते हैं चूज़ का फॉर्मूला, चूज़ ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर, हमें यहाँ पे कॉलम्स के नंबर लिखने हैं करली ब्रैकेट के अंदर। तो शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट दबाइए, यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं तो हमने यहाँ पे दूसरे कॉलम का डाटा निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों कॉलम्स का ही डाटा पुट कर लेते हैं और करली ब्रैकेट को शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, कॉमा। अब वो कह रहा है वैल्यू 1, जो आपने यहाँ पे 1 दिया है उसकी वैल्यू कौन सी है, तो मैं ये देता हूँ, ये वाला कॉलम पहला कर देते हैं, कॉमा। अब वो वैल्यू 2 सेकंड कॉलम हमारा ये हो जाएगा, कॉमा, और वैल्यू 3 हमारा तीसरा कॉलम ये वाला हो जाएगा क्लास वाला। अब इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा समझिए कि चूज़ का फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। अब मैं इस सारी रेंज को चूज़ के फॉर्मूले को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से दबाएंगे F9। तो देखिए उसने क्या किया, यहाँ पे वो बता रहा है कि फरहान के कॉलम के बाद सेकंड कॉलम उसका आ रहा है जिसके मार्क्स 81 है और थर्ड कॉलम के अंदर उसके क्लास लिखी हुई है 12। ठीक है जी, यहाँ से कंट्रोल जी करके वापस चले जाएंगे, यहाँ पे जाइए, कॉमा दीजिए, तो आपके पास वी लुकअप का ही पैरामीटर सामने आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो चूंकि हमने पहला कॉलम ये दिया था, दूसरा कॉलम ये दिया था और तीसरा कॉलम ये दिया था। अब मुझे मार्क्स निकालने हैं, तो मार्क्स का यहाँ से पहला और ये हो गया दूसरा कॉलम, मार्क्स का यहाँ पे हो जाएगा दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉमा। अब वो कह रहा है ट्रू यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मैच चाहिए या फॉल्स एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मुझे यहाँ पे फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। या तो आप फॉल्स के ऊपर जाके डबल क्लिक कर लीजिए या फिर यहाँ पे 0 दबा दीजिए, तब भी वो एग्जैक्ट मैच निकालेगा। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की दबा दीजिए, तो देखिए काम हो गया। अब वो इस रेंज के अंदर गया
यहाँ पे चूँकि पहला कॉलम था, यहाँ पे गया, उसे अहमद नज़र आया, अहमद के बाद वो राइट टू लेफ़्ट उसने वर्किंग की और 78 निकाल के यहाँ पे दे दिया। ये हम लोग यहाँ पे इंडेक्स मैच फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं और चूज़ के फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चूज़ के फार्मूले की मदद से वीलुकअप कैसे काम करता है राइट टू लेफ़्ट, वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप अगर कोई नाम और चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हबीब, देखिए यहाँ पे उसने उसके मार्क्स निकाल के दे दिए। अब वो यहाँ पे गया, जैसे उसे हबीब मिला, यहाँ से राइट टू लेफ़्ट वर्किंग की और 80 नंबर यहाँ पे निकाल के दे दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहें।